हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह की प्यारी सी मॉर्निंग में फिर से आपका दिल्ली मॉम व्लॉग में स्वागत है। तो गाइस देखिए कितना अच्छा मौसम है, सुबह का टाइम है, ये है 4:30 बजे हैं अभी। और मैं आ गई थी उठ के बालकनी में। तो ये देखिए ये ना इस साइड खेत हैं पूरे, ये राइट में पूरा इधर खेत साइड है और पूरी इधर हरी भरी सब्जियां। और ये देखिए ये ना राइट में जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, राइट साइड में पूरा आगे जाके ना पूरा खेत ही खेत है वहाँ पे। और ये लेफ्ट साइड में है इधर मेन रोड। यहाँ पे बहुत ही ईजिली बस, ऑटो, रिक्शा कुछ भी लेना हो ना हर 2-2 मिनट में अवेलेबल हो जाती है। और बस फिर अंदर आ गई थी, नहाने की तैयारी हो गई है मेरी। और सुबह ना आलस सा होता ही है, उठो तो बाहर फ्रेश हो जाता है, बाहर का एकदम व्यू मैं देख के ना फिर आई थी, इसीलिए कि भाई नींद खुल जाएगी मेरी अच्छे से। तो अभी फेस वॉश कर लूंगी यहाँ पे, और फेस वॉश करने के बाद फिर नहाने के लिए लेने जाऊंगी कपड़े जो मैंने शाम को ही रेडी करके रख लिए थे प्रेस करके कि सुबह मुझे ये पहनने हैं। क्योंकि ना सुबह जल्दी होता है, एकदम उठते ही लगता है कि बस फ्रेश हो जाओ, तो शाम को ही रेडी करके रख देती हूँ जो मुझे पहनना होता है। तो अब पहले ना इस रूम के भी दरवाजे खोल देती हूँ, अच्छे से हवा आ जाएगी, क्योंकि ना हवा बहुत अच्छी चल रही है आज। यूँ लग रहा है कि एकदम पर्दा भी लगाओ ना तो पर्दे भी जैसे ना उड़ उड़ जा रहे हैं। उस रूम के तो बाहर वाले जहाँ सोते हैं ना, उस रूम में जो बालकनी में मैंने आपको दिखाया था तुलसी लगी हुई है, वो तो वहाँ तो बहुत अच्छी मस्त हवा आ रही है। एकदम कर्टन भी है ना ऐसे हिल रहे हैं हवा में, कि जैसे सारी हवा अंदर, कूलर लगा हुआ है और अंदर आ रही है बाहर की सारी हवा। और ना बाहर वहाँ पे ना वो तुलसी भी लगा रखी है, कई सारे पौधे। तो तुलसी की जो खुशबू है ना वो अंदर रूम तक आती है, ऐसे ना फील होती है कि भाई ऐसे हल्की हल्की खुशबू। और बाहर जब खोल के बाहर निकलो ना तो और भी ज्यादा। तो गाइज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा ना कि मैंने बात करनी है इस वीडियो में कि मैंने अपने वॉच आवर्स जो यूट्यूब के 1 साल के अंदर पूरे करने होते हैं ना, 1 साल के अंदर हमें 4000 घंटे वॉच आवर्स जो है ना वो पूरे करने होते हैं 1 साल के अंदर। तो गाइज ये जो 4000 घंटे है ना, ये मैक्सिमम 1 साल के अंदर हमें कंप्लीट करने होते हैं। और ये मेरा कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, मेरे 4000 घंटे कितना दिन लगा मुझे ये कंप्लीट करने के लिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इतने घंटे 4000 घंटे कंप्लीट करने में मैंने कौन सी ट्रिक लगाई है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो गाइज आपने ना बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर कि ना वो बताते हैं कि कैसे वॉच आवर्स को पूरा करते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं, वाईटी स्टूडियो में जाके कौन सी सेटिंग करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं। तो ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी छोटी, जिनके बारे में ना वीडियोस बनाते हैं और वो डालते हैं। और वो चीज़ें ना मैंने भी बहुत देखी, मैंने भी बहुत समझने की कोशिश की, और यूट्यूब बनाने से पहले ही ये चीज़ें बहुत सारी मैंने देख ली, समझ ली। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने चैनल अपना जब शुरू किया, तब शुरू करने के बाद भी मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च करी, और फिर मैंने ना कुछ चीज़ें, बेसिक ही चीज़ें पकड़ के रखी। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है ना वो कब शुरू किया था। ऐसे ना कमेंट्स भी आ रहे थे, कई जो सिस्टर्स मेरे से पूछ रही थी। तो जी मैंने किया था ये जनवरी के, अभी इसी साल में 2025 में जनवरी के फर्स्ट वीक से मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया था। और गाइज मैंने ना अपना फर्स्ट व्लॉग यही इसी नाम से, इसी टाइटल से डाला था, मेरा पहला यूट्यूब व्लॉग, और घर से सिलाई करने के ढेर सारे फायदे। और ना उस पे व्यूज भी काफी अच्छे आ गए थे। और एक पहली ट्रिक तो यही थी जो मैंने यूट्यूब पे देखी थी ना, कि आप अगर इसी टाइटल से अपना जो बनाएंगे ना, फर्स्ट स्टार्टिंग अगर हम करते हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं देखा था, वैसे कुछ एक और भी टॉपिक थे, लेकिन वो मैंने ना ये चुना था कि मेरा पहला यूट्यूब व्लॉग या चैनल जो भी था, ऐसे कुछ टाइटल डालने से ना व्यूज अच्छे आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग मैंने उधर से ही की थी और ये मेरी काम कर गई थी। तो गाइज अगली जो ट्रिक थी ना वो थी थंबनेल बनाने की, कि कोई भी व्लॉग बनाओ, वीडियोस बनाओ, उसके लिए ना थंबनेल बनाना जरूरी होता है, और वो भी अच्छे से बनाना। तो मैं ऐसे तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, मैं बहुत अच्छे थंबनेल बनाती हूँ, लेकिन गाइज जैसे भी बनाती हूँ ना, ये आप वीडियोस में मेरे देख ही रहे होंगे, लेकिन बनाती जरूर हूँ। तो गाइज अगला जो मेन एक पॉइंट और है ना थंबनेल के साथ, वो है टाइटल का। और टाइटल पे भी मैंने अच्छे से काम किया, मैंने भी सीखा, और हस्बैंड से भी मैंने कराया, और हस्बैंड ने भी सीखा थोड़ा बहुत इधर उधर से कि एसईओ कैसे करते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है वीडियोस का, व्लॉग शूट करने, फिर उसके बाद एडिटिंग करना, थंबनेल बनाने। तो मेरा ना इसमें अच्छा खासा टाइम जाता है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, शुरू में स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है ना, शुरू से मैं वीडियोज़ में आपको बताती हूँ अभी तक कि मैं सो नहीं पाती हूँ ज़्यादा, और रात को बहुत ही कम नींद
नींद मेरी होती है, तो वो उसका रीज़न यही था कि भाई मैनेज करना, हर तरीके से हर काम को मैनेज करना, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ है ना मुझे सीखनी ही है। एक मेरी हैबिट भी है, जो चीज़ मुझे समझ में आ जाती है ना कि मुझे लगे कि ये मैं कर सकती हूँ, तो मेरा ना पागलपन सा हो जाता है उस चीज़ को लेके कि दिन रात सिर्फ मुझे वही दिखती है। जब तक मैं उसको अच्छे से सीख नहीं लेती ना, जब तक मुझे चैन नहीं आता। और जैसे मैं अगर मान लो सोने की भी कोशिश करूँ, टाइम भी हो मेरे पास कि मैं चलो सो जाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि माइंड में रहेगा कि मुझे ये काम सीखना है और ये सीखने के बाद ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सुकून तो मुझे जब ही मिलता है, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है ना, तभी मेरे को सुकून की नींद आती है। तो बस यही है गाइज़, यही 4-5 चीज़ें हैं जो कोई भी फॉलो करके और अपना ईज़िली वॉच टाइम पूरा कर सकता है। पहला जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया था, एक तो थंबनेल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, वीडियोज़ पे। और फिर है टाइटल की बारी आ गई। टाइटल के बाद है डिस्क्रिप्शन के बाद टैग भी होते हैं, लेकिन टैग को मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करती यूज़, मतलब हर वीडियोज़ में मैंने नहीं डाले, किसी में डाले हैं, बहुतों में नहीं भी डाले, और बीच में तो डालती ही नहीं थी। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था टैग वैग के बारे में, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें चलती हैं तो चलती ही हैं, और वो भी मतलब चलने का भी वो होता है ना कि आपकी ये अगर चीज़ ऊपर वाली चीज़ें सारी ठीक हैं, अगर वो परफेक्ट हो जाती है ना, तो टैग तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही है। और इन सब में ना सबसे बड़ी चीज़ एक है जो मैंने नोटिस की है, इतने दिन मैंने जो काम किया है ना, अब लगा लो 2 महीने के आसपास मुझे हो रहा है, और मैंने काम अच्छे से किया है। बहुत होता है ना, मन से, दिल से, हर तरीके से, मेहनत से कहो, दिल से कहो, ज़बरदस्ती कहो, ठीक है, कभी कभी अच्छे मूड से। तो सारी सिचुएशंस आई है मेरे इस बीच में काम करते टाइम, कि हमेशा तो देखो एक जैसा मूड किसी का नहीं होता हर टाइम, कि भाई कभी काम करने का मूड होता भी है और कभी नहीं भी होता। और देखो जब मूड अच्छा होता है ना काम करने का, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तो आराम से बंदा बैठ जाता है अपना खुशी से और इंजॉय भी करता है काम को। लेकिन जब होता है ना, प्रेशर होता है, मेरा तो बुटीक का भी काम है इधर, वो चीज़ भी है, उसका भी प्रेशर, कई बार मूड वैसे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें भी मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को बिठा के ना ये काम को छोड़ा नहीं है। मतलब होता है ना कि भाई ज़बरदस्ती, कि भाई एक बार लगता है, पता है ज़बरदस्ती में भी मैं बताऊँ आपको, एक ही बार लगेगा। कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना, ज़बरदस्ती अपने आप को बिठाते हैं उस काम को करने के लिए, तो क्या होता है ना, थोड़ी देर के बाद हमारा ना उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली मन लगने शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा लगता है ना कि भाई ये मेरा इतना सा काम हो गया, देखो मैं ज़बरदस्ती बैठी थी, लेकिन इतना सा हो गया, 10% मैंने कर लिया, 20%, 30-40% तक करते करते उस ज़बरदस्ती में भी फिर मज़ा आना शुरू हो जाता है। मेरे साथ तो भाई ऐसे ही होता है। तो गाइज़ यहाँ मेरा जो मेन है ना पॉइंट बताने का जो है, वो है हार्ड वर्क। देखो कड़ी मेहनत के बगैर कभी कुछ नहीं मिलता। तो मैंने ना ये चीज़ ठान ली थी कि भाई मेरे को जितना जल्दी होगा ना, तो मेरे को ये चीज़ करनी ही है, जल्दी से जल्दी मोनेटाइज। देखो वैसे तो कंडीशन क्या है ना कि जो यूट्यूब की तरफ से है वो 1 साल वो हमें देता है ये टाइम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मुझे 1 साल नहीं चाहिए था। 1 साल ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। अगर हम 1 साल की वेट करेंगे ना, 1 साल का मतलब ये है कि दिन हफ्ते के आप 2-3 व्लॉग बनाओ, या कुछ भी कैसी भी वीडियोस अगर आप बना रहे हैं ना, तो उतनी बनाओगे कम से कम, तो साल में हो ही जाएगा। तो वो चीज़ कंटिन्यू हो ना, जोश रखने के लिए कि भाई अगर ढीला ढाला काम करेंगे, ढीला ढाला तो हो ही जाएगा, हफ्ते में 1 से 2, 2 से 3 अगर इतनी डाल लेंगे तो वीडियोस, तो ना वो चीज़ नहीं रहती। जो रेगुलर काम करने में जो होता है ना उमंग, उत्साह, जो एनर्जी लेवल जो होता है ना, रेगुलर में जो आएगा मज़ा काम करने में, वो कभी कभी करने में नहीं आएगा। तो मैंने ये चीज़ कर ली थी कि भाई, और ये हाँ, ये मैंने वीडियोज़ में भी सुना था कि भाई जो यूट्यूब है ना, वो कंसिस्टेंसी से जो काम करता है ना, वो बस उसी को मतलब उसी की ग्रोथ होती है इसमें। तो मेन कंसिस्टेंसी वाली चीज़ मुझे एकदम क्लिक कर गई, वो मेरे दिमाग में बैठ गई कि भाई मुझे तो रेगुलर ही करना है, कि डेली करना है, भले कुछ ज़्यादा ही। देखो मैंने जो वीडियोज़ डाली है ना इन 2 महीनों में, वो मैंने डेली ही डाली हैं, लेकिन हाँ बीच में एक आधा दिन कभी ऐसे मिस हुआ है, और वो भी हुआ है थोड़ा सा इधर उधर कहीं आना जाना हो गया, डिस्टर्ब हुआ, मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। व्लॉग्स तो मैंने है ना क्लिप्स तो बना के पहले ही एडवांस में, मैं अभी भी 2-2 3-3 4-4 दिन की एडवांस में रखती हूँ, लेकिन है ना मेन एडिटिंग में ज़्यादा टाइम जाता है। कहीं अगर मान लो चले गए, कोई गेस्ट आ गए, तो एडिटिंग नहीं हो पाती उस बीच में। तो गाइज़ मैं तो ना सबसे बड़ी जो चीज़ मानती हूँ ना, वो है
कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम करो। अगर मान लो 2 से 3 व्लॉग भी या कोई भी तरह की वीडियो अगर हम बनाते हैं ना, तो रेगुलर ही होनी चाहिए वो, ऐसा नहीं कि कभी बनाई कभी नहीं बनाई। तो गाइज़ देखो, मैंने भी जैसे ना तीनों तरह के काम को मैनेज किया है। मैंने अपने घर के काम को भी मैनेज किया है, मैंने अपने बुटीक के काम को भी मैनेज किया है और मैंने वीडियोज़ को भी नहीं छोड़ा। क्या है ना, थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत होती है और ये मैनेज हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। और मैंने वो जो रूटीन फ़ॉलो किया है ना 4 AM वाला, मतलब अगर सुबह हमारी जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है ना, सुबह उठना मतलब ये है कि जितना भी काम हमारी लिस्ट होती है ना काम की, वो सारी हम पूरी कर सकते हैं। भले ही बिल्कुल 100% ना हो तो 60, 70, 80 कुछ तो होगा हमारा, लेकिन ये है कि सुबह उठकर जो जितना काम होता है ना, वो उतना हम सारे दिन में नहीं कर सकते, चाहे देर रात तक हम करें। तो ये चीज़ है कि एक तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है सुबह उठकर अगर हम काम करते हैं, और हमारे जितने भी काम है ना वो शांति से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और ये यूट्यूब में जो है ना काम करने में, ये जो मेरी एक्स्ट्रा थी, पहले तो देखो घर का काम और स्टिचिंग ही मैं करती थी, और यूट्यूब के लिए मैंने जो जहाँ से भी जैसे भी मैनेज किया ना, वो टाइम कहीं कहीं से जो मैंने निकाला थोड़ा थोड़ा करके, देखो सुबह थोड़ा जल्दी और उठना शुरू कर दिया मैंने, तो वो हो गया मेरा सुबह का टाइम जो सेव हो गया। वो मेरा थोड़ा सा मैंने स्टिचिंग में से निकाल लिया। स्टिचिंग में मैंने सोच के रखा था शुरू से ही, जब मैंने स्टार्ट किया ना, कि मैं लगा लूंगी कि इधर मैं अपने 1 से 2 सूट की इन्वेस्टमेंट करूंगी रोज। तो यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट का मतलब है मेरा कि वो टाइम से, जितना टाइम मैं लगाती हूँ ना 1 से 2 सूट को स्टिच करने में, तो इतना टाइम तो मेरे को नए काम को देना पड़ेगा, क्योंकि सीखना भी होता है और उसको अप्लाई भी करना होता है। तो गाइज आगे ना एक चीज़ और, मैंने किचन से भी अपना टाइम सेव किया। वो ऐसे किया कि जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, वो मैंने इकट्ठा 2 टाइम का बना के रख दिया। जैसे नाश्ता और लंच लगभग मैं एक साथ ही बनाया, और जैसे हस्बैंड चले जाते थे ना, लंच और उनका जो ब्रेकफास्ट था वो एक साथ बनता था, और साथ में अपना भी मैंने एक साथ ही बना लिया, लंच भी और ब्रेकफास्ट भी। फिर साथ में जितने भी किचन के बड़े बर्तन और वो सब होते थे ना, वो सारे मैंने सुबह ही समेट दिए, कि दिन भर मेरा बर्तनों का काम नहीं होता था, ना के बराबर ही होता था। क्या एक प्लेट, एक कटोरी, ग्लास, इस तरीके से छोटे बर्तन 2-3, ये मेरे सिर्फ लंच में ऐसे गंदे होते थे। तो बस वही है कि सारा काम जब सुबह सिमट जाता है ना, तो वहां से भी काफी सारी हेल्प मिल जाती है कि बार बार किचन में घुसना नहीं पड़ता। देखो लंच भी दोबारा बनेगा। तो गाइस किचन तो एक ऐसी जगह है ना घर की, जहाँ पे हम लोग चाहे तो कई घंटे लगा ले, 5-5, 6-6 घंटे भी लगा सकते हैं किचन में, चाहे तो हम 1 से 1.5 घंटे में भी काम खत्म कर ले। तो मैं तो वो हूँ कि भाई जो कम से कम में काम चल जाए ना, मैक्सिमम पे नहीं जाती, मिनिमम पे ही रहती हूँ। और वो भी सिंपल, वो इसलिए है क्योंकि सिंपल चीजें ही खाते हैं, और सिंपल चीजें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। क्या होता है ना कि जब हम एक्स्ट्रा चलते हैं चुटर पुटर, और जो ये चीज अनहेल्दी जो होता है, उसमें क्या होता है, अनहेल्दी तो खाते ही खाते हैं, साथ में टाइम भी हमारा, जहाँ आप 1 घंटे में कर सकते हो वहाँ 4-4 घंटे लग रहे हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ से टाइम मेरा सेव हो जाता है कि भाई अपना सिंपल खाना बनाया, खाया और बस छुट्टी। काम तो ज़्यादा होता ही नहीं है किचन में, सिर्फ हम अपने शौक से अगर होता है ना कुछ ज़्यादा चीज़ें रखें तो आप कितना भी बढ़ा सकते हो। तो मेरा ये यहाँ से अच्छा खासा टाइम मैं सेव कर लेती हूँ। तो गाइज़ यही है मेरा तो कंसिस्टेंसी जो है ना, यूट्यूब जो होता है, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है उसी को प्रमोट करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ बस मुझे समझ में आ गई और इसी चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ। और पता है आपको गाइज़, मेरा ना ये चीज़ तो वॉच आवर्स तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा ही हो चुका है। और मेरा ना अभी आज या कल, हाँ अभी आपके पास आज वीडियो जाएगी ना, तो कल या परसों में मेरे जो भी हैं 1000 सब्सक्राइबर वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलूँगी कि आपने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया, वॉच किया और लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं। और अगर आप चाहोगे ना तो सब्सक्राइबर भी मेरे जल्द से जल्द कल या परसों में कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर मैं ना आपको अपनी वो वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बनाऊंगी मैं सब्सक्राइबर जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ना तब। तो गाइज यही ट्रिक्स हैं वो जो यूट्यूब चैनल के लिए 4000 घंटे पूरे करने के लिए जो मैंने लगाई हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और ईजी है। कोई भी अपना ईजीली इन टिप्स को फॉलो करेगा ना, इन ट्रिक्स को लगाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा, देखो मेरे को लग गए हैं सिर्फ 2 महीने के अंदर ही अंदर, पहले ही हो गया होगा 1-2 दिन, मुझे नहीं पता, तो इतना ही मुझे टाइम लगा। और ये लगा लो कि मुझे आ गया तो इसको कोई भी कर सकता है। ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें।
तो बस यही मैंने अप्लाई किया था और इसी से मेरे 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं और अभी 1-2 दिन में हो जाएंगे सब्सक्राइबर भी पूरे। तो गाइज़ अगर आप में से भी कोई पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी। तो गाइज़ आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल के नए व्लॉग में और तब तक के लिए, कल तक के लिए टाटा बाय बाय।